बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके साथ एक हलवे की रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। इसको कहते हैं मखंडी हलवा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं पहले वो बता देती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने सौते करने होंगे थोड़ी देर के बाद। 1 कप सूजी, 2 कप हमारे पास दूध है। बस अपनी मेजरमेंट का ऐसे ख्याल रखें कि जितनी सूजी होगी उसका डबल आपने दूध डालना है। और ये 1 कप से कुछ कम हमारे पास बटर है, हमने इसको मेल्ट किया है। आपके पास अगर देसी घी हो या कोई सा भी घी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। और ये हमने आधा कप चीनी ली है। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो जितनी आपके पास सूजी है उतनी ही आप चीनी लें। हम चूँकि हमारे घर में कम पसंद की जाती है तो इसलिए मैंने उसकी हाफ़ क्वांटिटी रखी है। और ये 2 से 3 टेबल स्पून हमारे पास पानी है, ये भी हमें रेसिपी में चाहिए होगा। अब हम सबसे पहले सूजी को और दूध को मिक्स करके 1-2 घंटे के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर हम अपना बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये एक बोल के अंदर सूजी डाल दी है। अब इसमें साथ में हम दूध डाल देते हैं और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने इसको सूजी और दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अच्छा, एक टिप है, जब आप सूजी लें तो उसको छान ज़रूर लें कि अगर उसके अंदर कोई घुन वगैरह है तो वो निकल जाए। और इसको अब हम रखेंगे 2 घंटे। अगर आप ओवरनाइट रखना चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैं रख दूँगी इसको 2 घंटे के लिए ताकि सूजी जो है ये दूध पी ले, जितना भी उसने फूलना है वो फूल जाए और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको हलवे में यूज़ करेंगे। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। फ्राइंग पैन के अंदर हमने थोड़ा सा 2 टीस्पून जितना घी ले लिया है। ये जैसे ही गर्म होता है इसके अंदर, यानी जैसे ही मेल्ट हो जाता है घी, तो हम इसके अंदर अपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप इसको छोटा करके भी डाल सकते हैं। हमारे घर में ज़रा बड़ी तादाद में पसंद किए जाते हैं, यानी बड़ा साइज़ हो, तो इसलिए इसको मैं ऐसे कर रही हूँ। बस ये हल्का सा इसको आपने सौते करना है और जिस वक्त इनकी खुशबू आने लग जाए तो आप इनको निकाल लें। इनको आपने जलाना नहीं है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। ये हमने पैन में अपना बटर डाल दिया है। ये बटर गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी मिक्स होना शुरू हुई है। हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे चीनी का रंग, लेकिन जब वो कैरामल बनना शुरू हो जाएगी तो फिर हम उसके अंदर अपना सूजी और दूध का मिक्सचर डाल देंगे। ये अब हमारा कैरामल तैयार है और इसके अंदर अब हम अपना सूजी और दूध डालते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया। ये इसके अंदर सूजी और दूध का पेस्ट हमने जैसे ही डाला है तो देखिए ये ऐसे लग रहा है कि जैसे जम गया, क्योंकि चीनी और बटर जो था या चीनी और घी का जो अमेज़ा था वो गर्म था और दूध और सूजी ठंडे थे। लेकिन ये अभी बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेंगे, हल्की आंच पे पका लें। 15 से 20 मिनट तक ये आपका हलवा तैयार हो जाएगा। मिलते हैं फिर। देखिए 10 मिनट के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है, हलवे की शक्ल का है और इस पर खूब मेहनत लग रही है ताकि ये नीचे ना चिपके और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना है। अब जब इसका थोड़ा सा कलर आ जाएगा और ये नीचे से घी छोड़ देगा तो फिर हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल के इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, हलवा भुन गया है और इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच नहीं सकती, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बहुत मज़े की खुशबू थी। कुछ मैंने उसमें डाल दिया, कुछ गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया है और अब इसको मैं मिक्स करके डिश आउट करती हूँ। ये देखें नट्स उसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये ले जी, हमने हलवे को डिश आउट कर दिया और उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे वो डाल दिए। अच्छा, इसका जो कलर है ये ऐसे गोल्डन है,
ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी जो चीनी है उसको कितना आपने कैरामलाइज़ किया है। अगर वो डार्क कलर की होगी तो आपका हलवा भी डार्क कलर का होगा, और अगर वो लाइट रहेगी, गोल्डन रहेगी, तो आपके हलवे का रंग भी गोल्डन ही होगा। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।